हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक मर्न ऐप को कैसे होस्ट कर सकते हैं। हम लोग आज वर्सल और रेंडर की मदद से हमारे मर्न स्टैक ऐप को होस्ट करना सीखेंगे। ठीक है, ये होस्टिंग क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। ये समझ लीजिए हम लोगों का वेब है, हम लोगों का www, जहां से यूजर्स हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं यूजर्स। तो आपका ऐप जो कि आपने बनाया है मर्न स्टैक पे या फिर किसी भी स्टैक पे, वो आपके लोकल सिस्टम पे चल रहा है, अपने लोकल होस्ट पे। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्ट ऐप का जनरल होस्ट होता है लोकल होस्ट 3000। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लोकल डिवाइस ये ऐप लोकल होस्ट 3000 पे चलता है। अब जो यूजर्स है वो तो आपके ऐप को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ऐप अपने लोकल होस्ट पे चल रहा है। आप अपने होस्ट लोकल में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कोई यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आप क्या करेंगे ताकि वो सारे यूजर्स को ग्लोबली एक्सेस हो जाए, जैसे कि हम लोग google.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों को, ये सारे वेबसाइट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, किसी के भी फोन से। तो यही चीज हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग के पास कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स रहते हैं, जैसे कि होस्टिंगर, AWS, GCP, अज्योर, वर्सल, रेंडर, और भी बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स है। हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड जो हम लोगों ने लिखा है अपने लोकल सिस्टम पे, उसको हम लोग होस्टिंग प्रोवाइडर के सिस्टम पे लेके चलते हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर क्या है? होस्टिंग प्रोवाइडर कुछ नहीं, वो आपको एक वर्चुअल सिस्टम देगा, एक वर्चुअल मशीन, ठीक है, जो कि वो 24 घंटे 24x7 चलता रहेगा। इससे क्या होगा, और वो पूरी दुनिया से एक्सपोज रहेगा, कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कैसे एक्सेस करेगा? थ्रू अ डोमेन नेम और थ्रू अ पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है, सो आज हम लोग फ्रंट एंड को डिप्लॉय करने वाले हैं वर्सल के ऊपर, और बैक एंड को डिप्लॉय करने वाले हैं रेंडर के ऊपर। सो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, एंड मैं इसी को होस्ट करूंगा। स्टडी नोशन मेरे पास है। सो पहला काम जो हम लोगों को करना है वो है गिटहब पे नई रिपोजिटरी बनाना। सो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ, स्टडी नोशन डैश होस्टिंग। इसको मैं प्राइवेट ही रखना चाहूंगा और इसमें मैं कोई रीडमी फाइल ऐड नहीं करूंगा। सो मैंने क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो चुकी है। अब मैं जो मेरे लोकल सिस्टम पे कोड है इसको मैं गिटहब पे मूव करूंगा। मैं इसको गिटहब पे मूव करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस यूज करूंगा। आप GUI भी यूज कर सकते हैं, गिटहब डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। और मैं इसको VS कोड के टर्मिनल से करूंगा। मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी, आप इसको नॉर्मल टर्मिनल या फिर गिट बैश से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये मेरे पास गिटहब VS कोड आ चुका है, इसका टर्मिनल आ चुका है। मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और मैं पहले काम जो ये करता हूँ कि इस रिपोजिटरी, सॉरी, इस फोल्डर में मैं गिट को इनिशियलाइज करता हूँ। हम लोग गिट को गिट इनिट से इनिशियलाइज करते हैं, एंड गिट इनिट इनिशियलाइज्ड एन एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। इसका मतलब गिट अब इस फोल्डर को ट्रैक कर रहा है। ओके, सो जल्दी से मैं इसको गिट एड डॉट, मतलब मैं सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स को ऐड करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं करूंगा गिट commit -am. I'm going to do my first commit. So first commit study notion, साथ साथ। ओके, कमिट करने के बाद अब मैं गिटहब पे वापस जाता हूँ, एंड यहाँ पे मेरे पास, मैंने यहाँ तक इतना प्रोसेस कर लिया है। अब मैं इसमें ब्रांच ऐड करूंगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड ब्रांच ऐड कर दिया। अब मैं ये ओरिजिन ऐड करूंगा, रिमोट ऐड करूंगा। मैंने रिमोट भी ऐड कर दिया और अब मैं इसको पुश करूंगा। ओके, सो ये मैंने कर दिया पुश। सो ये पुश करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। ठीक है, ये गेट में पुश हो जाएगा। सो हो चुका है गिटहब में पुश। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ रिफ्रेश करके कि पुश हुआ कि नहीं, एंड देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मेरा मेरा सारा का सारा कोड यहाँ पे आ चुका है। बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपके कुछ फाइल्स जो कि गिटहब पे नहीं जाने चाहिए, जैसे कि आपका नोड मॉड्यूल्स, जैसे कि आपका .env। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी गिटहब पे नहीं जानी चाहिए। और देखिए मेरे यहाँ पे भी नोड मॉड्यूल्स नहीं है और यहाँ पे .env भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग गिट इग्नोर का यूज करते हैं, .git ignore। ठीक है, और दो चीज जो कि हम लोगों को इंश्योर करनी होती है बिफोर डिप्लॉइंग समथिंग, बिफोर मूविंग समथिंग इनटू प्रोडक्शन। ठीक है, पहली चीज कि हम लोगों का जो फ्रंट एंड है वो सही से बिल्ड हो रहा है। हम लोग अपने फ्रंट एंड को जब बना रहे होते हैं तब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं यूजिंग npm run dev।
मतलब उसको हम लोग डेव स्क्रिप्ट में या फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में यूज करना ही चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन में जब हम लोग चीजों को डालते हैं तो हम लोग उसको, पहली बात तो उसको हम लोग बिल्ड करेंगे। तो बिल्ड कैसे करते हैं? तो हम लोगों को npm रन बिल्ड, या फिर हम लोग yarn बिल्ड भी यूज कर सकते हैं, या फिर pnpm बिल्ड भी यूज कर सकते हैं इन केस यू आर यूजिंग दोज सिस्टम्स। मैं सिंपल npm रन बिल्ड यूज करूंगा, एंड इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा npm रन बिल्ड, क्योंकि ये आपके जितना भी रिएक्ट का कोड है, देखिए यहाँ पे एक बिल्ड फोल्डर बन चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोगों का जितना भी कोड है उसको सबको एक साथ बंडल करके वो इस बिल्ड फोल्डर के अंदर डालेगा। एंड यही जो बिल्ड फोल्डर है यही आगे जाके आपका डिप्लॉयमेंट मेन डिप्लॉयमेंट होगा। काफी जगह पे ये बिल्ड फोल्डर डायरेक्टली अपलोड कर दिया जाता है एज अ स्टैटिक फाइल, ठीक है, ताकि वो स्टैटिकली सबको जनरेट करता रहे चीजें, ठीक है। सो हम लोगों में ये बिल्ड फोल्डर हम लोग अपलोड नहीं करेंगे, हम लोगों में ये बिल्ड फोल्डर ऑन द गो सर्वर पे क्रिएट होगा। लेकिन हम लोग इंश्योर करेंगे कि हम लोगों का ये प्रॉपर बिल्ड हो रहा है, हम लोगों का एप्लीकेशन बिल्कुल प्रॉपरली सेट है, और फिर ही हम इसको प्रोडक्शन के लिए पुश करेंगे, ठीक है। बिल्ड करने के बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन किसी कारण से बिल्ड नहीं हो रहा है, प्लीज पहले उसके बिल्ड को फिक्स कीजिए, उसके बाद प्रोडक्शन में पुश कीजिए, नहीं तो वो प्रोडक्शन क्रैश कर जाएगा और आपका ऐप डिप्लॉय नहीं होगा, ठीक है। सो वेट करते हैं जब तक ये बिल्ड होता है कंप्लीट। सो यहाँ पे हम लोगों का बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोगों का बिल्ड सक्सेस रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी एरर देखने को नहीं मिला, सो मेरा बिल्ड सक्सेसफुल है। सो अब हम लोग बिल्ड को चेक करेंगे या फिर चलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे npm start कमांड, एंड ये हम लोगों के बिल्ड फोल्डर से फाइल्स लेके चला देगा, ठीक है, ऑन द सेम होस्ट, लोकल होस्ट 3000। ओके, सो ये मेरे पास ऐप चल रहा है, ये लोकल होस्ट 3000 पे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये चलने में। सो चेक करते हैं स्टार्ट हुआ कि नहीं, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। ओके, सो हम लोगों के पास यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे अपना कोड आ चुका है, एंड ये सक्सेसफुली चल रहा है। सो हम लोग इसको सक्सेसफुली डिप्लॉय कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको क्विट कर देता हूँ, एंड अभी मैं आपको लेके चलूंगा रेंडर के डैशबोर्ड पे, ठीक है। सो ये आप रेंडर www.render मतलब आप रेंडर गूगल कर सकते हैं, और ये dashboard.render.com ये इसका डैशबोर्ड में एंटर करने का राउट है। एंड मैं इसमें ऑलरेडी साइंड अप हूँ, मैंने मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं इसमें डायरेक्टली लॉग इन करूंगा। आप इसमें से गूगल साइन अप, गिटहब साइन अप, गिटलैब साइन अप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरे पास ऑलरेडी ईमेल आईडी साइन अप है, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर जाऊंगा। तो साइन इन करते ही मेरे पास ये डैशबोर्ड आता है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे है, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं, हम लोगों को मतलब है सिर्फ ये वेब सर्विसेज से, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये न्यू वेब सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। तो ये अब मुझे बता रहा है कि मुझे अपना गिटहब या फिर गिटलैब कनेक्ट करना पड़ेगा अपने कोड को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। सो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन गिटहब पे पड़ा हुआ है। सो ये रेंडर क्या करेगा, गिटहब से ला के, और यहाँ पे फिर से मुझे साइन इन करने के लिए बोल रहा है। ओके, ओके, न्यू वेब सर्विसेज, एंड ओके, आई एम कनेक्टेड। यहाँ पे कोई तो चीज स्किप हो गई है शायद, मैंने गिटहब से लॉग आउट कर लिया था इसीलिए। लेकिन ये आपको कुछ चीजें गिटहब पे इंस्टॉल करने के लिए या फिर ऑथराइज करने के लिए बोलिएगा, और आपको उसको ऑथराइज कर देना है, उसके बाद ही ये आपके गिटहब के साथ कनेक्ट करेगा। मेरा ऑलरेडी पहले से ऑथराइज किया हुआ था, इसीलिए इसका डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। सो चलते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है स्टडी नोशन होस्टिंग, जो कि मैंने 6 मिनट्स पहले ही क्रिएट किया है। सो इससे मैं कनेक्ट करता हूँ, चलो। एंड जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो ये मुझसे कुछ बेसिक चीजें पूछेगा। सो मैंने यहाँ पे स्टडी नोशन बैकएंड डाल दिया, और रीजन को जो ये सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया मेरे से सबसे नियरेस्ट में है, सो ओके मैं इसको डाल देता हूँ। ब्रांच मैं मेन से ही उठाने वाला हूँ। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट डायरेक्टरी। अब ये रूट डायरेक्टरी क्या है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। रूट डायरेक्टरी, ठीक है। अब ये रूट डायरेक्टरी क्या है? रूट डायरेक्टरी मतलब हम लोगों का जो बैकएंड है वो इस रूट डायरेक्टरी में नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो हम लोगों का जो सर्वर है या फिर हम लोगों का जो बैकएंड है, ये रूट डायरेक्टरी पे नहीं, हम लोगों का ये सर्वर के अंदर है। सो अगर मेरे को बैकएंड चलाना हो, सो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डॉट स्लैश, और मैं यहाँ पे सर्वर के अंदर जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसके साथ सीडी जोड़ देता हूँ, तो मैं देखिए सर्वर के अंदर पहुंच गया, ठीक है। सो हम लोगों का क्या है, हम लोगों का रिपोजिटरी जो बैकएंड का फाइल है वो है डॉट स्लैश सर्वर, ठीक है। सो डॉट स्लैश सर्वर हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आपका कुछ और भी हो सकता है, डॉट स्लैश ऐप, डॉट स्लैश बैकएंड, कुछ भी। सो आप वो ऐसे डॉट स्लैश सर्वर डाल दो, ठीक है। अब इसके बाद रन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने रन टाइम को सिलेक्ट करें कि हम लोग का ऐप किस में बना है, पाइथन में, रूबी में, रस्ट में।
ये अभी के लिए नोड है, सो हम लोग नोड रहने देंगे। अब सर्वर, सर्वर में जाके बिल्ड कमांड, ठीक है, बिल्ड कमांड यहाँ पे yarn बिल्ड नहीं है, यहाँ पे होगा npm इंस्टॉल, ठीक है। जूम करता हूँ, यहाँ पे जो बिल्ड कमांड है हमारा, ये हम लोगों का जो बिल्ड कमांड है वो है npm इंस्टॉल, ठीक है। जो स्टार्ट कमांड है वो yarn स्टार्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं npm स्टार्ट प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी npm स्टार्ट से अपने ऐप को चेक कर लिया, ठीक है। मैं फ्री टायर के साथ जाना चाहूंगा और हम लोगों का ऐप बिल्कुल सफिशिएंट है फ्री टायर के साथ, सो कोई दिक्कत नहीं है। और अब सबसे मेन चीज, अगर मैंने अभी जाके इसको डायरेक्टली क्रिएट वेब सर्विसेज पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो हम लोगों का बैकएंड डिप्लॉय तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा ये एडवांस में। अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग बैकएंड को चलाने में कुछ कुछ ईएनवी फाइल्स, कुछ कुछ सीक्रेट फाइल्स यूज में लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी सीक्रेट चीजें मुझे यहाँ पे एनवायरनमेंट फाइल्स में डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐड एनवायरनमेंट फाइल्स में एक एक की वैल्यू पेयर मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बैकएंड के लिए याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने ये सर्वर में आया और यहाँ पे index.js या फिर जहां भी आपने अपना सर्वर को इंस्टेंशिएट किया है, तो यहाँ पे app.listen में आपके पास ये पोर्ट है। ध्यान रखें, जब भी आप किसी बैकएंड ऐप को डिप्लॉय कर रहे हैं तो ये पोर्ट को हार्ड कोड ऐसे 4000 पे ना चलाए, हमेशा इस पोर्ट को process.env.port से ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको 4000 पोर्ट एक्सेस करने का अलाउंस ना दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोलता हूँ, आपका 4000 पोर्ट जो जहां पे भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो हो सकता है वो फ्री नहीं है, क्योंकि वहां पे एक शेयर्ड होस्टिंग पे बहुत सारे एप्स चलते हैं, तो ये 4000 फ्री नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा process.env.port से ही यूज करें, ठीक है। सो हम लोग अब env डालते हैं, ठीक है, बैकएंड का env। सो ये मेरे पास env आ चुका है, मैं एक एक करके इसको फिलअप करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा कुछ देखना ना पड़े। हाँ, सो यहाँ पे मैंने सारे env के जितने भी सीक्रेट्स थे मैंने सारे के सारे ऐड कर दिए हैं। एंड मैं अब जाके यहाँ पे क्रिएट वेब सर्विसेज पे क्लिक करूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, अब ये जाके इस बैकएंड को डिप्लॉय करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक लिंक आ चुका है और इसी लिंक पे मेरा बैकएंड डिप्लॉय होने वाला है, ठीक है। सो अभी तो यहाँ पे 502 बैड गेटवे एरर आ रहा है, लेकिन अभी ये क्लोन कर रहा है मेरे गिटहब से, फिर इसको यहाँ से npm इंस्टॉल करेगा, बिल्ड कमांड चलाएगा। अगर आपको इंस्टॉल इंटरेस्ट है ये देखने में तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग थोड़ी देर में इसको फ्रंट एंड के लिए डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। वंस हम लोगों का बैकएंड डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग अपने फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर सकते हैं। ऐसा क्यों? हम लोगों का जो फ्रंट एंड है वो बहुत डिपेंडेंट है अपने बैकएंड पे, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे फ्रंट एंड पे भी मेरे पास कुछ डॉट env है, ठीक है। सो डॉट env में मेरे पास ये सारी, ये मेरे पास ये फ्रंट एंड का लिंक है, ये मेरे पास ये बैकएंड ये रेजर पे का की है। सो कुछ env फाइल्स है जो कि हम लोगों का नोड का बैकएंड का यूआरएल फ्रंट एंड के लिए रिक्वायर्ड है। और एक चीज जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने एक MongoDB का डेटाबेस यूज किया है, जो कि एक क्लाउड डेटाबेस है। क्लाउड डेटाबेस आप कैसे बना सकते हैं? आप MongoDB के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एक अपना फ्री अकाउंट बना लीजिए और वहां पे जाके आप एक MongoDB क्लस्टर फॉर्म कर लीजिए। उसी क्लस्टर में से आपको एक शेयरेबल लिंक मिलेगा, आपको एक डेटाबेस का लिंक मिलेगा, वही डेटाबेस का लिंक आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो ये बस डिप्लॉय हो ही रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है एंड यहाँ पे नोड index.js मतलब हम लोगों का जो मेन फाइल है वो चल चुका है एंड कुछ ही देर में मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आई होप। ओके, सो यस, आई कैन सी दैट माय बैकएंड इज होस्टेड थ्रू सक्सेस इज ट्रू, मैसेज सर्वर इज अप एंड रनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास ये बैकएंड चल चुका है और ये है मेरा बैकएंड का लिंक, Certinotion डैश बैकएंड डैश AUO, कुछ भी रैंडम लिंक है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास अपना बैकएंड आ चुका है। अब चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। अब चलेंगे वर्सल पे। वर्सल में यहाँ पे भी आपको लॉगिन स्क्रीन दिखता है एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको कंटिन्यू विद गिटहब करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गिटहब से कनेक्ट करना है ताकि आपके गिटहब से आपका कोड फेच हो सके, ठीक है। सो मैं अपने गिटहब से लॉगिन करूंगा एंड ऑथेंटिकेटिंग, मैंने यहाँ भी पहले गिटहब से लॉगिन किया हुआ था, सो इसीलिए इसने मुझे डायरेक्टली लॉगिन करवा दिया। लेकिन इन योर केस आपको वर्सल का कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने गिटहब पे,
वो आपसे पूछेगा कि आप इसको ऑथराइज करो, आपको थोड़ा पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो आप वो प्रोसेस फॉलो कर लेना, बहुत इजी प्रोसेस है, आई थिंक यू कैन डू इट। सो बहुत इजी है वर्सल पे भी डिप्लॉय करना। हम लोग क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा है स्टडी नोशन होस्टिंग। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करता हूँ, ओके। सो आई कैन गेट स्टडी नोशन होस्टिंग 16 मिनट्स अगो, ओके। सो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। सो प्रोजेक्ट नेम मैं डाल देता हूँ स्टडी नोशन फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, ठीक है। सो ये क्या है, हम लोगों का रिएक्ट ऐप है, एब्सोल्युटली। रूट डायरेक्टरी, क्या हम लोगों का रूट डायरेक्टरी पे ही हम लोगों का रिएक्ट प्रोजेक्ट है? यस, रूट डायरेक्टरी पे ही है। सो डॉट स्लैश को एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका रूट डायरेक्टरी से अलग है, ठीक है, तो आप उसको डाल सकते हैं। बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग, एनपीएम रन बिल्ड, एकदम परफेक्ट, हम लोगों ने करके भी देखा है, ओके। बिल्ड डायरेक्टरी, बिल्ड परफेक्टली फाइन। इंस्टॉल कमांड, yarn इंस्टॉल, pnpm इंस्टॉल या फिर npm इंस्टॉल, तीनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और है, ओके। सो यप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एनवायरमेंट वेरिएबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के पास दो एनवायरमेंट वेरिएबल्स है। एक है हम लोगों का ये बैकएंड का यूआरएल, हम लोगों के पास है ये बैकएंड का यूआरएल, हम लोग बैकएंड यूआरएल को डाल देते हैं। सो बैकएंड यूआरएल का जो वैल्यू है /API/v1, एंड यहाँ पे मैं नेम को रिएक्ट ऐप बेस यूआरएल, ठीक है। आपका जो भी नाम हो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल का, आप उसको डाल दें। एंड यहाँ पे मेरे पास और एक वेरिएबल है जो कि रेजर पे की तरफ से है, एंड यहाँ पे मैं रेजर पे की को भी डाल देता हूँ, ओके। मैं इसको भी ऐड कर दिया, एंड दैट्स इट, ठीक है, वेरी सिंपल। एंड मैं इस डिप्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। लेट्स सी हम लोगों ने सब सही सही किया या फिर हम लोगों ने कुछ तोड़ा, ठीक है। अगर ये सही से डिप्लॉय हो जाता है तो बोला हम लोगों ने सही से डिप्लॉय कर दिया है। अगर कुछ ब्रोक कर ही जाता है तो फिर भी हम लोग उसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं, ओके। सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इट सेज कांग्रेचुलेशंस योर, हाँ ये फूल पत्ते आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेना। यू जस्ट डिप्लॉयड अ न्यू प्रोजेक्ट टू वर्जन, ओके। सो देखते हैं कहाँ पे गया है। सो लेट्स ओपन, ओके, स्टडी नोशन डैश फ्रंट एंड डॉट वर्जन डॉट ऐप। एंड जैसा कि मैं देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, ओके। सो लेट्स लॉग इन एंड चेक कि हम लोग का बैकएंड सही से डिप्लॉय हुआ है कि नहीं। ओके, कैटलॉग चेक करते हैं। यस, कैटलॉग के अंदर मेरे पास कुछ डेटा था डेटाबेस में, सो कैटलॉग आ रहे। सो आई गेस बैकएंड सही से डिप्लॉय किया गया है। सो मैं यहाँ पे एंटर करके भी चेक करता हूँ इफ आई रिमेम्बर द पासवर्ड, ओके। ओके, ओके, login failed. I think I entered a wrong password. Let me try once more. Okay, okay. चेक करते हैं, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। ओके, it shouldn't take that much time. ओके ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का ऐप आ चुका है, हम लोगों ने सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया है। इसका मतलब हम लोगों ने बैकएंड और फ्रंट एंड को सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया है। और अब इस जर्नी में आप भी एक मर्न ऐप को कैसे डिप्लॉय करते हैं ये आप जानते हैं, ठीक है। कुछ और भी देख लेते हैं यहाँ पे। एंड पाइथन, ओके, थोड़ा स्लो है, ठीक है, प्री होस्टिंग है, इतना तो हम लोग सहन कर ही सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे फ्रंट एंड होस्ट हो चुका है, यहाँ पे बैक एंड होस्ट हो चुका है, यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सो सक्सेसफुली हम लोगों ने डिप्लॉय करना सीख लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, थैंक यू।